वो बड़े ध्यान से भजन को सुने, और जिनके घर बेटी नहीं है वो जरा ज्यादा ध्यान से सुने। क्यों? यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। तो बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वीरेंद्र भैया जहां भी हो, राजपाल मिस्त्री, निवेदन कराओ मंच पर आकर। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। सच मानिए, अगर ये बिटिया ना हो तो ये आंगन सूने लगते हैं। ये जागरण, ये भजन, ये दौज, दिवाली, रक्षाबंधन, अगर बेटी न हो तो लगता नहीं है कि ये है। एक बार इन प्यारी सी बिटियाओं के लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन कर दीजिए। एक पिता जिसकी 5 वर्ष की बेटी है, जैसे ये गुड़िया बैठी है, 5 वर्ष की बेटी, उसको गले से लगा करके अपना जीवन यापन करता है। एक दिन उस पिता ने देखा मोहल्ले में किसी बेटी की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, उस बेटी की विदाई हो रही है। उसे ख्याल आया, आज जिस बेटी को मैं अपनी अपनी कहता हूं, जैसे ये बेटी आज विदा होके जा रही है, एक दिन मेरी बेटी भी मुझे छोड़ करके चली जाएगी। पराई होकर भी पराई नहीं होती, इसलिए हंसकर बिटिया की विदाई नहीं होती। जीवन के सारे प्रण पारती हैं बेटियां, मान स्वाभिमान को संवारती हैं बेटियां। बाबुल का दर हो या साजन का घर हो, दोनों कुलों को ही तारती है वो पिता गया, उस पिता ने जाकर के अपनी उस बेटी को गले से लगाया, कहने लगा, तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी लाडली है। अरे बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, मेरी लाडली मेरे लाडली।
सच मानिए, ये बेटा देखता है माँ बाप की संपत्ति, ये बेटी देखती है माँ बाप की आंखों के आंसू। अगर आपको भरोसा न हो, थके हारे कोई काम करके घर पे वापस लौटना। ये बेटा दरवाजे की साइड लेकर निकल जाता है, हाथ में पानी का गिलास लेकर ये बेटी ही आती है, पहले के पापा पानी पियो, उसके बाद में अब कोई काम करना। जय हो। फिर भी कह देते हैं, क्या लेकर के आई जग में, ये क्या लेकर के जाएगी। तो भैया ये बेटी क्या लेकर के आई जग में, क्या लेकर के जाएगी। जिस दिन जाएगी तब हमको ये दुआएं देकर, अपने अपने मुकद्दर से आती है, इसलिए वो पिता गले से लगाकर कह रहा है, बेटी बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है, तू मेरी बाबुल की बगिया की तू, बाबुल की बगिया की जिस दिन से तू मेरे अंगना में आई, जिस दिन से जिस दिन से तू मेरे अंगना में आई, खुशियों की सौगातें साथ में तू लाई। और मैं भाग्यशाली हूं बेटी, क्योंकि बिटिया तू मेरी उंगली, बिटिया तू मेरी उंगली पकड़ के चली है, तू मेरी उंगली है। अब ये जो बंद में गाने जा रहा हूं गुरुदेव चंद्रपाल भैया, इस भजन का सबसे अच्छा बंद मुझे लगता है, वो पिता कह रहा है, बेटी बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, और जो सही मानते हो, जिनको लगता हो, वही तालियां बजाएं। ये बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, मैं दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के हम लोग ये सोचने लग जाते हैं, जब बेटी आवाज देती है पापा, हम बाजार जा रहे हो चंद्रपाल भैया, बेटी जब आवाज देती है हम सोचते हैं कुछ मंगाएगी, कुछ डिमांड करेगी, हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब वो बेटी इस पैंट को पकड़ करके कहती है, हम कहते हैं बेटा क्या बात है, क्यों रोक रही है। सच मानना, जो बेटी बोलती है ना, पापा आप जल्दी आना, इस शब्द की कीमत एक पिता अपना जीवन दे करके भी नहीं चुका सकता। तो बेटी कहती है, बोली तेरी कानों में अमृत सा घोले, मैं दुनिया भूल जाऊं जब तू पापा कह के बोले।
अमृत सा घोले दुनिया भूल जाऊं जब तू आका कहते हो और बेटी बाहों के पलने में तू बिटिया पली है तू मेरी लाडली पूरा बेटी अपना इरादा जा कर ले पूरा बेटी अपना इरादा मेरे लिए तो बेटी तू बेटों से ज्यादा और ये बेटी है कवि गौज रक्षा बंधन है गौज रक्षा बंधन है और दीपावली है और अंत में जैसा कि सबके साथ होता है वही समय आ गया तब कहा रामवीर लाला को भुला करके जाए रामवीर लाला को भुला करके जाए आएगा एक दिन सबको रुला कर तू जाए जब खुश रहे हमेशा तू जाके सजन की गली है तू मेरी लाडली